आज का वीडियो एक क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन है, अगर पत्नी पराये पुरुष से बात करती है और पति के साथ नहीं रहना चाहती, पति बहुत ज़्यादा बीमार ही रहता है, कमा नहीं सकता, साथ में 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, तो औरत बैठकर खाती है घर में और बाद में पति के साथ नहीं रहना चाहती, तो इसके विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये जिसका सवाल है वो व्यक्ति अपने आप में ही अपनी कमजोरी बता रहा है कि वो बीमार है, वो पैसे नहीं कमाता है, वो लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा है। इसके बावजूद उसे ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी पराये पुरुष से बात करती है, उसके 3 बच्चे भी हैं, पत्नी घर पे बैठ के खाती है। बैठ के कैसे खा सकती है जब आप कमाते ही नहीं हो? पहली बात तो ये है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, क्योंकि कमज़ोर इंसान के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। हमेशा बात करती हूँ कि सवाल हमेशा कमज़ोर व्यक्ति करता है, ताकतवर इंसान कभी सवाल नहीं करता है, किसी से परेशान नहीं होता है, वो खुद सबको परेशान करके रखता है। तो अगर आपकी पत्नी किसी और से बात कर रही है, आपको पता है और पता होने के बावजूद आप सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, आप उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कमजोरी आपके अंदर है। और जो व्यक्ति कमज़ोर है उसके साथ कौन रहना चाहेगा? मैं हमेशा यही बताती हूँ, यही कहती हूँ कि अपने ऊपर काम करो, अपने आप को मजबूत बनाओ। जब आप ही अपने आप को अक्षम समझ रहे हो, लायक नहीं समझ रहे हो, आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप किसी की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं हो, तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि पत्नी क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, आपके साथ रहे या ना रहे? आपको तो अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप जिस परिस्थिति में हो, जिस सिचुएशन में हो, उससे आप कैसे बाहर निकलोगे। आप अपनी पत्नी के ऊपर डिपेंड होना चाहते हो कि वो कमा के लाए, आपके साथ रहे, किसी और से बातचीत ना करे, तो ये आपकी जो सोच है ना, यही आपके दुख का कारण है। क्योंकि हम किसी और से उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन को कोई और बेहतर बना देगा। ऐसा नहीं होता है। हमारे जीवन को बेहतर सिर्फ हम बना सकते हैं, और हमें किसी और को नहीं देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता। जिसे हमारे साथ रहना होगा या जिसे हमारी ज़रूरत होगी वो हमारे साथ रहेगा, उसे कोई हमसे दूर नहीं कर सकता। लेकिन जिसकी ज़रूरत हम पूरी नहीं कर रहे हैं, जिसके हम काम नहीं आ सकते, वो व्यक्ति आपसे तो दूर भागेगा ही। ये इस प्रकृति का नियम है। मैं इंसानियत की बात नहीं करती। जो धर्म पे चलता है, जो सच्चाई की राह पे चलता है, वो व्यक्ति शायद कुछ और सोच सकता है। वो व्यक्ति परेशान व्यक्ति की मदद भी कर सकता है। अगर उसे उस व्यक्ति से कुछ भी ना मिले और अगर वो उस व्यक्ति से प्यार करता है तो उसकी हमेशा भलाई चाहेगा, उसे कभी गलत नज़रिए से नहीं देखेगा या उसके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा, उसका कभी बुरा नहीं सोचेगा, हमेशा उसका अच्छा ही सोचेगा, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो। पर प्यार होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी पत्नी किसी और से प्यार कर रही है, इसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करती, किसी और से संबंध है उसका, तो आपसे तो कोई मतलब है ही नहीं। ये सामाजिक बंधन है जिस पे आप बंधे हुए हो, जो समाज ने आपको बांध दिया, लेकिन आप दोनों दिल से नहीं बंधे हुए हो। ज़्यादातर लोगों से जब मैं काउंसलिंग करती हूँ ना, तो उनके सवाल यही होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं क्या करूँ? देखो, आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि आप ऐसे हो। आप अगर मजबूत हो, आप अगर खुद को बेहतर बनाओ, आप खुद पे ही काम करो, खुद के बारे में अच्छा सोचो, तो दूसरा व्यक्ति भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा। जब आप खुद पे ही भरोसा नहीं करते हो, खुद को ही कमज़ोर महसूस कर रहे हो, तो कोई व्यक्ति आपके साथ क्यों रहना चाहेगा? क्योंकि ये दुनिया स्वार्थी है, ये स्वार्थ से चलती है। कोई किसी के पास आता ही क्यों है? जब स्वार्थ होता है, और अगर स्वार्थ पूरा नहीं होता तो वो व्यक्ति उसके साथ रहना पसंद नहीं करता। क्योंकि यहाँ सच के रास्ते पे बहुत रेयर लोग होते हैं जो चलते हैं। यहाँ सभी अपने स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब आप खुद ही सोचो ना कि अगर आपकी पत्नी सुख ना दे, या वो माँ ना बन सके, या वो आपको शारीरिक सुख ना दे सके, तो क्या ऐसी पत्नी के साथ आप जीवन गुजारना चाहोगे? कई घरों में तो मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर पत्नी बच्चा देने में सक्षम नहीं है तो ऐसी औरत से कोई शादी करना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो अपना वंश चलाने के लिए ही शादी करते हैं। तो रिश्तों में तो स्वार्थ होता ही है, और जब स्वार्थ पूरा ना होगा तो वो तो इधर उधर भटकेगा ही। तो आपको ऐसा बनना है कि आप लोगों की ज़रूरत पूरी कर सको, और अगर आप ऐसे नहीं हो, आप असहाय हो, असमर्थ हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो कि आपका क्या होगा, अपने बारे में सोचो। फिर आप दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, और दूसरों के बारे में जितना आप सोचोगे उतना आप दुखी होगे। यहाँ पत्नी कुछ भी कर रही है, ये उसकी निजी ज़िंदगी है।
हमें किसी के ऊपर अधिकार नहीं जताना चाहिए। अगर कोई खुशी से स्वेच्छा से हमारे साथ रहना चाहता है तो ठीक है, हमें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमसे दूर जाना चाहता है, कोई हमें छोड़ के किसी और के पास जाना चाहता है, तो उसे सीधे सीधे कह देना चाहिए कि ठीक है, मैं तुम्हारे काम का नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। तुम्हारी ज़रूरतें जहाँ से पूरी हो रही हैं, तुम्हें जहाँ खुशी मिल रही है, तुम वहाँ जा सकते हो। फिर आप कमज़ोर होकर बर्दाश्त मत करिए। ये जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। आप बढ़ावा देते हो जुल्म को। कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है या गलत कर पा रहा है, इसका मतलब है कि आप उसे बढ़ावा दे रहे हो, आप उसके गुनाहों को हवा दे रहे हो। वो जितना ज़्यादा कर रहा है, आप उतना डर रहे हो, उतना कमज़ोर हो। वो आपकी कमज़ोरी समझ पा रहा है, इसीलिए वो आपके साथ ऐसा कर पा रहा है। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने आप को मजबूत बनाएं। ज़्यादा चिंता करने से कुछ नहीं होता है, चिंता चिता समान होती है। जितना आप चिंता करोगे उतना ही आपके हालात ख़राब होंगे। आप जो भी कर सकते हो अपने लिए शुरू करो। जब आप अपने आप में काम करोगे, अपने आप को मजबूत बनाओगे, अपने आप को फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हेल्दी रखोगे, तो ही कोई आपके साथ आगे बढ़ना चाहेगा। ये स्वार्थ की दुनिया है, इसे एक्सेप्ट कर लो। यहाँ ईमानदारी, प्यार, सच्चाई, इन चीज़ों की उम्मीद मत करो। जब ये चीज़ें आपके अंदर होंगी ना, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि बाहर कोई ऐसा आपको मिल जाएगा, आप भले कैसे भी रहो, तो ऐसा नहीं होता है। रहा सवाल बच्चों का क्या होगा, तो बच्चे वाइफ के भी है, आपके भी है, वाइफ के भी है। दोनों को मिलके सोचना चाहिए। कोई एक सोच के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट्स दोनों हैं और दोनों को अपने बच्चों की परवरिश बराबर करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप सक्षम हो तो बच्चों के बारे में सोचो। जब आप अपने बारे में ही नहीं सोच पा रहे हो, तो आप किसी का सोच के भी क्या कर लोगे। खाली सोचने मात्र से ज़िंदगियाँ नहीं बदलती है, तो हमें काम करना पड़ता है। तो इस वक्त मैं आपको बस यही सलाह दूंगी कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचो। आप बीमार हो, अपना इलाज कराओ। आप अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप कुछ कर सको, कम से कम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सको। उसके बाद आपके साथ कौन रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता, चाहे वो आपका पति या पत्नी ही क्यों ना हो, वो उसकी मर्जी है। किसी के साथ आपको ज़बरदस्ती करने का कोई अधिकार नहीं है। जो जहाँ जाना चाहता है उसे स्वेच्छा से आज़ाद करो और जाने दो। ये नहीं कह सकते कि उससे आप ये उम्मीद करो कि वो अच्छा होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। अगर वो इतना ही अच्छा होता, इतना ही सच्चा होता, सही होता, तो आप ये शिकायत नहीं कर रहे होते। आप अगर शिकायत कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर बातें इतनी मुश्किल लग रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मुझसे काउंसलिंग भी कर सकते हैं। काउंसलिंग करने के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, सारी डिटेल में जानकारी आपको दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube वीडियो देख देख कर थक चुके हैं, लेकिन आपके जीवन में जो रिलेशनशिप से रिलेटिव प्रॉब्लम है, लाइफ से रिलेटिव प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया है लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, या फिर आपके रहते हुए किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, आप अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते हो, लेकिन आपके पास मजबूरी है। कैसे उस मजबूरी को ख़त्म करें? पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, कैसे समझे, क्या किया जाए कि आपके संबंध अच्छे हो जाएं? आपकी लव लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। आप इसके लिए YouTube वीडियो पर आते हैं, लेकिन YouTube वीडियो देखकर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे वेबिनार में। वहाँ पर हम समझेंगे कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कैसे आपके संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वेबिनार में आने का चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। चार्ज बहुत ही मिनिमम, समझ लीजिए आपकी एक कप चाय के बराबर। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए हमारे फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे साथ वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए।